नमस्कार आप सभी को। तो आ जाइए दोस्तों, हम आपके लिए आज फिर से प्रेजेंट हुए हैं एक बेहतरीन प्रश्न के साथ, ठीक है, जो कि आपका 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में 5-6 मार्क्स में। ओके, चलिए तो देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन क्या है। शो दैट द रिलेशन S in the set R of real numbers defined by S equals to AB such that A is smaller than या equals to B cube. A belongs to R and B belongs to R is neither reflexive nor symmetric and nor transitive. ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में ये कहा है कि एक रिलेशन है जो कि S है, ठीक है, जो रिलेशन है वो क्या दिया है, S, ये आपके सामने है। इसमें A और B दोनों ही क्या है, रियल नंबर हैं, और कहा है कि ये जो रिलेशन है, ठीक है, ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या होते हैं ये हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। चलिए तो पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है। प्रूफ रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। पहले किसके लिए चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। ओके, अब इसमें क्या है, देखो मान लेते हैं लेट कि जो ए है वो किसको बिलोंग करता है, एस को, है ना। मान लेते हैं जो ए है वो किसको बिलोंग करता है, एस को। ए क्यों माना, क्योंकि अगर ए एस को बिलोंग कर रहा है तो समझिए वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, है ना। इसीलिए हमने मान लिया कि ए एस को बिलोंग करता है, ठीक। लेकिन यहां देखनी है कंडीशन, ये जो कंडीशन है यहां देखनी है हमें, है ना, कि देखना क्या जो ए है ये क्या होना चाहिए, देखो ए एस को बिलोंग कर रहा है ये हमने मान लिया है, लेकिन ये कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए, मतलब जो ए है वो स्मॉलर देन या इक्वल्स टू बी क्यूब भी होना चाहिए, तब जा करके ये रिफ्लेक्सिव हो पाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं मान लूं, है ना, अगर मैं ले लूं, इफ ले लेते हैं जो ए है वो क्या है हमारा 1/2 मान लेते हैं, ए को क्या मान लिया है 1/2, ठीक है। तो अब ए 1/2 है तो ए क्यूब क्या हो जाएगा 1/8, ठीक है। अगर a 1/2 है तो a क्यूब क्या होगा 1/8 होगा, ठीक है। अब आप ही बता दीजिए क्या 1/2 1/8 के इक्वल है, नहीं है, स्मॉलर है, नहीं है ना, जबकि होना चाहिए यहां के अकॉर्डिंग कि जो a है ना वो, देखो हमने क्या माना है, ए बिलोंग्स टू एस, मतलब ए एस को बिलोंग करता है, ये हमने माना है। तो यहां पर ये वाली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए दोस्तों, कौन सी वाली, है ना, ये वाली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ये वाली, ए स्मॉलर देन या इक्वल्स टू ए क्यूब होना चाहिए। लेकिन यहां आप देखिए, है ना, अगर ए की वैल्यू 1/2 है तो ए क्यूब 1/8 आ गया है, और यहां के अकॉर्डिंग जो ए है वो ए क्यूब के ना ही तो इक्वल है और ना ही स्मॉलर है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो रही है यहां पर, फेल, है ना। इसीलिए क्या लिख सकते हैं हम यहां पर लिख सकते हैं कि हमने ये मान लिया था लेकिन ए की वैल्यू ये ली और ये, तो उस हिसाब से बट ए इतना इज नॉट पॉसिबल। ओके, हमने मान लिया कि ए एस को बिलोंग करता है, लेकिन जब हमने ए की वैल्यू मानी और वहां से ए और ए क्यूब निकाला तो उसके
अकॉर्डिंग ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं हो पा रही है। जो a है वो a क्यूब से ना ही तो छोटा है और ना ही इक्वल है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि है ना s इज नॉट रिफ्लेक्सिव। S इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है बात? कोई दिक्कत किसी को है ना? चलिए अब क्या देखते हैं, सेकंड ये हो गया है हमारा रिफ्लेक्सिव के लिए हमने चेक कर लिया है इसको, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखते हैं सिमेट्रिक नंबर 2 फोर सिमेट्रिक है ना। चलिए सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट जो ए बी है वो किसको बिलोंग करता है, एस को, है ना। मान लिया कि जो ए बी है वो एस को बिलोंग करता है ना। अगर ये बिलोंग करता है तो फिर उस हिसाब से क्या होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, है ना। ए बी हमने मान लिया कि वो ए बी जो है वो किसको बिलोंग करता है, एस को, है ना। तो जब ये ए बी एस को बिलोंग करता है तो फिर ये भी होना चाहिए, ए जो है वो स्मॉलर देन या इक्वल्स टू बी क्यूब भी होना चाहिए, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर एक कंडीशन देखिए आप, यहां पर एक कंडीशन देखिए कि इफ ए इक्वल्स टू 1 एंड बी इक्वल्स टू 2, यहां अगर मैं ए की वैल्यू 1 मान लूं और बी की वैल्यू 2 मान लूं, ठीक है, तो फिर यहां से ये कंडीशन फॉलो हो रही है, हो रही है, बिल्कुल हो रही है, क्योंकि जो ए है वो बी क्यूब से क्या होगा, स्मॉलर भी होगा, क्या होगा, स्मॉलर होगा। बट बी smaller than equals to a cube is not possible। समझे? अगर आपकी a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है तो आपका ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, a स्मॉलर देन इक्वल्स टू b क्यूब वाली कंडीशन फॉलो है। लेकिन ठीक है, जो b है वो a क्यूब से, है ना, यहां कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, इसीलिए, है ना, इसीलिए क्या कह सकते हैं कि जो बी ए है वो एस को बिलोंग नहीं कर रहा है। जब ए बी एस को बिलोंग करता है तो बी ए भी एस को बिलोंग करना चाहिए, तभी सिमेट्रिक होता है। लेकिन यहां पर बी ए एस को बिलोंग नहीं कर रहा है। ओके, तो आप कह सकते हैं कि एस इज नॉट सिमेट्रिक। बता दीजिए, ये दो रिलेशन आपके हो चुके हैं, इनमें कोई डाउट हो तो हमें बताइए। ठीक है, ये क्लियर है, समझ में आ गया है यहां तक, कोई दिक्कत? ठीक है, दो रिलेशन हो चुके हैं, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। तो ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है। क्लियर है? ठीक है, अब क्या बचा है, ट्रांजिटिव, उसे भी चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव, ओके, ट्रांजिटिव नंबर 3, ट्रांजिटिव, फोर ट्रांजिटिव, है ना, फोर ट्रांजिटिव, इसको भी चेक कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए लेट मान लीजिए यहां पर भी लेट कि जो ए बी है वो किसको बिलोंग करता है, एस को। ठीक है, मान लिया ए बी एस को बिलोंग करता है। अगर ए बी एस को बिलोंग करता है तो फिर ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होगी। ठीक है, दूसरी बात, एंड मान लेते हैं जो बी सी है वो भी एस को बिलोंग करता है, तो फिर क्या होना चाहिए, ये वाली कंडीशन भी होनी चाहिए। ठीक है ना। मान लिया ए भी एस को बिलोंग कर रहा है तो ए स्मॉलर देन इक्वल्स टू बी क्यूब होना चाहिए। मान लिया बी सी
भी एस को बिलोंग करता है तो बी स्मॉलर देन इक्वल्स टू सी क्यूब होना चाहिए। अब देखना है ना, ट्रांजिटिव तब हो पाएगा ए बी एस को बिलोंग करता है, बी सी भी एस को बिलोंग करता है, जब ए सी भी एस को बिलोंग करे तब ये ट्रांजिटिव हो पाएगा। अब देखते हैं करता है नहीं करता है। अब यहां से एक बात देखिए आप, यहां ये क्या है, ए क्या है, ये ए इक्वल्स या स्मॉलर देन इक्वल्स टू बी क्यूब है, और यहाँ क्या है, बी स्मॉलर देन या इक्वल्स टू सी क्यूब है ना, ऐसा है सिस्टम। अब देखो अगर मैं आपसे ये कहूं कि a इक्वल्स टू बी क्यूब है, क्या कहूं, a इक्वल्स टू बी क्यूब है ना, और यहां से क्या कहूं, b इक्वल्स टू सी क्यूब है, समझना बात को, a इक्वल्स टू बी क्यूब समझूं मैं, और यहां b इक्वल्स टू सी क्यूब कहूं, है ना। तो अब देखना a और c में रिलेशन क्या हो पाएगा, a और c में, तो a इक्वल्स टू बी क्यूब, यहां से b की वैल्यू क्या रख सकता हूं मैं, सी क्यूब, है ना। b की वैल्यू यहां पर कितनी है, सी क्यूब, तो आप उस b की वैल्यू को यहां पुट कर सकते हो, तो यहां b के प्लेस पर क्या रख सकते हो आप, सी क्यूब, है ना, और इसकी पावर कितनी है, 3, तो a जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, c की पावर 9, है ना, क्या हो जाएगा, a c की पावर 9, ठीक है, और c की पावर 9 होते ही मामला खराब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पावर 3 होनी चाहिए, 9 नहीं होनी चाहिए, बात समझ रहे हो आप, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या कह सकते हैं, बट है ना, जो a है वो c की पावर 9, है ना, भाई a b क्यूब के, देखो a स्मॉलर देन इक्वल्स टू बी क्यूब है और b स्मॉलर देन इक्वल्स टू सी क्यूब है, तो a भी स्मॉलर देन इक्वल्स टू सी क्यूब होना चाहिए था, तभी ट्रांजिटिव होता, लेकिन हो क्या रहा है, जो a है वो स्मॉलर देन इक्वल्स टू सी की पावर 9 के है, ठीक है, जबकि c की पावर 3 के होना चाहिए था, है ना। तो इसलिए यहां पर कह सकते हैं कि a c जो है वो s को बिलोंग नहीं करता है, AC S को बिलोंग नहीं करता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये नॉट ट्रांजिटिव, तो आप लिख सकते हो कि इसीलिए S इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो अब खुद ही देख लीजिए आप, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है, ठीक है, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ओके। तो यहां क्या लिख सकते हैं हम, हेंस प्रूव्ड, कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है, क्लियर है, ठीक है, चलिए।